हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज हमारा मॉक टेस्ट है 21वां। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए, कितने क्वेश्चन गलत किए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन देखो, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर अशोक। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो था उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, शिलालेखों में किस राजा को देवानपिया पियदस्सी देवताओं का प्रिय कहा जाता है? ऑप्शन देखो, अशोक, हर्ष, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अशोक। जो अशोक है उसको देवनाम्पिया और पियदस्सी देवताओं का प्रिय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया था? ऑप्शन देखो, हर्यक वंश, शुंग वंश, शिशुनाग वंश या फिर नंद वंश। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आता है मगध पर शासन करने? शुंग वंश आता है। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? जो चरक था वो किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? ऑप्शन देखो, हर्ष, अशोक, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के दरबार में जो चरक था वो एक प्रसिद्ध चिकित्सक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक क्या करता है? बिहार में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? ऑप्शन देखो, सशक्त सेना बल, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति समान शासन और एक दलीय व्यवस्था या फिर कृषि व्यवस्था। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। यानी जो लोकतांत्रिक संस्थाओं में विकास का ऐसा कौन सा कारक है जो आवश्यक होता है? हमें ऑप्शन के हिसाब से क्या देखेंगे? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति समान होना चाहिए। हम ये इसकी विशेषता देखेंगे किसके लिए? लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रतिक्रियाओं के संवैधानिक सुविधाओं को भारत में उधार लिया गया था। ऑप्शन देखो, ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका या फिर जर्मनी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। ये बताना है जिसमें संशोधन के लिए संवैधानिक सुविधाओं को भारत में उधार लिया गया था। यानी जो संशोधन की प्रक्रिया थी वो किस देश से ली गई है? वो दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। थोड़ा क्वेश्चन घुमा रखा है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है? ऑप्शन देखो, यूएसएसआर, यूके, यूएसए या फिर जापान। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। यानी यूएसए संविधान से हमने लिखित संविधान की जो प्रक्रिया है वो ली गई है। यानी उनका भी लिखित संविधान है, हमारा भी लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की कौन सी विशेषताओं में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए?
ऐसा कौन सा अधिकार है जिसमें किसी भी सह नागरिक के साथ गौण का व्यवहार नहीं होना चाहिए? ऑप्शन देखो, न्याय, समानता, अधिकार, भाईचारा। बताओ क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाईचारा। प्रस्तावना की संविधान कौन सी विशेषता में कहा गया? भाईचारा व्यवस्था में कहा गया है किसी भी सह नागरिक के साथ गौण का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन देखो, मित्रता से, प्यार मोहब्बत से, राज्य तत्व से, या फिर भाईचारे से। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाईचारे से। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पहले पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखो, चंद्रमा के बाहरी मंडल, चंद्रमा का वायुमंडल, चंद्रमा का तापमंडल, चंद्रमा का अंतमंडल। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा का बाहरी मंडल। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? ऑप्शन देखो, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, अरुण ग्रह, या फिर बृहस्पति ग्रह। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। यानी सौरमंडल में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति ग्रह आता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों के सौरमंडल के ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? ऑप्शन देखो, अरुण, शुक्र, बृहस्पति, या फिर मंगल। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है? शुक्र ग्रह आता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? बताओ। ऑप्शन देखिए, इसका आंसर आपने खुद बताना है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी 1.74 इंटू 10 इंटू 6m। अगला क्वेश्चन है, वर्ष के किस दिन सूर्य पृथ्वी से दूर होता है एक स्थिति में जिसे अपहेल कहा जाता है? ऑप्शन बताओ कि ये डेट कब होगी? 16 अगस्त को, 23 अक्टूबर को, 22 मई को, या फिर 4 जुलाई को। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। यह बताना है कि किस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होती है। कब होती है? 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, 4 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, पैमाने का प्रतिफल क्या है? जो मापते हैं उसका जो प्रतिफल है वो क्या है? ऑप्शन देखो, शाश्वत, कालातीत परिघटना, दिशा रहित परिघटना, अल्पकालीन परिघटना, या फिर दीर्घकालीन परिघटना। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन परिघटना। जो पैमाने का प्रतिफल हो क्या होता है? दीर्घकालीन परिघटना होती है। अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? ऑप्शन देखो, आपूर्ति वक्र के वामपंथी आतरण को, आपूर्ति वक्र के ऊर्ध्व प्रवृत्ति को, आपूर्ति वक्र के अधो प्रवृत्ति को, आपूर्ति वक्र के दक्षिणीपंथी अवतरण को। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपूर्ति वक्र के दक्षिणी पंथी अंतरण को। अगला क्वेश्चन है, मूल्य के उत्पाद किससे बिना बाजार ढांचे में निर्धारित तत्व होते हैं?
ऑप्शन देखो, एकाधिकार, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एक करेक्ताधिकार। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा। मूल्य और उत्पादन में जो बिना किसके बिना मतलब किसके बिना पूर्ण प्रतिस्पर्धा के बिना बाजार ढांचे में निर्धारित तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक निर्णय में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखो, औद्योगिक लोकतंत्र, कामगार प्रभुसत्ता, संप्रभुता, औद्योगिक समाजवाद, कामगार तानाशाही। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक लोकतंत्र। यानी औद्योगिक जो निर्णय के मजदूरों की जो भागीदारी होती है उस विचारधारा को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं औद्योगिक लोकतंत्र कहते हैं, औद्योगिक लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होगा, ये बताना है। ऑप्शन देखो, उच्च दर पर बढ़ती है, उसी दर पर गिरती है, निम्न स्तर दर पर बढ़ती है, उच्चतर दर पर गिरती है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उसी दर पर गिरती है। यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत उसी दर पर गिरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन देखो, रॉबर्ट हुक, पुरकीजे, ल्यूवेनहोक या फिर रॉबर्ट ब्राउन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुरकीजे। जो पुरकीजे था उसने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था, किसमें, जीवित कोशिका के लिए। और कब किया था, पहली बार किया था। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। ऑप्शन देखो, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड या पायरुविक एसिड या फिर ग्लूकोज। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पायरुविक एसिड। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का पूर्ण रूप की विस्तार सही क्या होगा। ऑप्शन देखो, एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट या फिर एडेनिन ट्राइफॉस्फेट या फिर एडोनिस ट्राइफॉस्फेट या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव्य होता है। ऑप्शन देखो, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य या फिर न्यूक्लियोप्लाज्मा या फिर न्यूक्लियोसोम। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। जो एक कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव्य होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। दोस्तों कैसा रहा आपके लिए मॉक टेस्ट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, और कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना है, ताकि मुझे ये लगे कि जो मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ इसमें कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ एक बेहतरीन मॉक टेस्ट के साथ।